पिछले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में गिरदोनवा में कुछ इस नोयत की बारिशें हुई हैं जिससे खासा डैमेज हुआ है। यालाबारी हुई, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां जो है डिस्ट्रॉय होकर रह गई। आंधी आ रही है, बारिश हो रही है और लोग अपने जो प्लेट है उसके ऊपर लेटे हुए हैं। पीडीएमए के मुताबिक 80% जो नुकसानात हैं वो ये सोलर पैनल्स इसकी बड़ी रीजंस हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग बारिश, हेल स्टॉर्म और उसके नुकसानात के हवाले से है। आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में गिरदोनवा में कुछ इस नोयत की बारिशें हुई हैं जिससे खासा डैमेज हुआ है। यालाबारी हुई, गाड़ियां जो हैं करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां जो हैं डिस्ट्रॉय होकर रह गई, उनको लोगों को खासे नुकसानात उठाना पड़े। सेकेंडली, जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई थी वो थे आपके सोलर पैनल, क्योंकि आप किसी भी बुलंद इमारत पर चले जाएँ और आप शहर का नज़ारा करें तो आपको मीलों तक छतों के ऊपर इस टाइम आज सोलर पैनल्स पाकिस्तान में दिखाई देंगे। कई हज़ार मेगावाट बिजली बन रही है। बिजली का मसला पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से चलता रहा। अब लोगों ने नेट मीटरिंग करा ली है। जैसे ही 2 एसी होते हैं तो 12 प्लेटें, तीसरा एसी इंस्टॉल करते हैं तो 18 प्लेटें कर लेते हैं। मतलब ये कह लें कि ईजी हो गया कि सस्ती बिजली, बल्कि सामो कह लें कि फ्री में बिजली आपने एक बार उसके ऊपर एक बार कॉस्ट लगा दी और आपका दिन भर जो है आपका एसी वगैरह चलते हैं। कुछ अगर आपके इजाफी यूनिट बच भी जाते हैं तो रात में भी उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो लोग इस जानिब खासे माइल हुए हैं। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही यालाबारी होती है, जैसे ही आंधी आती है तो सबसे पहले आजकल लोगों में जो एक फियर है, जो डर है, मुझ समेत हर इस्लामाबाद में रहने वाले बंदे को, लाहौर में रहने वाले बंदे को भी ये आंधी आई थी, ना सिर्फ इस्लामाबाद में, लाहौर में भी आई, मुल्तान में भी आई, फैसलाबाद भी आई। वो बड़ा इसका कह लें कि खासा इसने नुकसान पहुंचाया। ऐसे नुकसान की बात कर लें तो इस पर मजमूई तौर पर 12 अफराद जो हैं जाबाक हुए और 221 जो हैं वो इंजर्ड हुए। ये पंजाब जो पीडीएमए है ये उसका अदादोशुमार है। अब ज़रा ये जो एक्सपायरीज़ हुई हैं जो पीडीएमए ही फिगर दे रही है और जो लोग इंजर्ड हुए हैं और जो ज़्यादा नुकसान हुए हैं, पीडीएमए के मुताबिक 80% जो नुकसानात हैं वो ये सोलर पैनल्स इसकी बड़ी रीजंस हैं। क्योंकि छतों पर इंस्टॉल किया जाता है, नट बोल्ट लगाए, एक उसका बेस बनाई, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया लोहे का और उसके ऊपर जनाब प्लेटें लगा दी और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली लेने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा कह लें कि प्रोडक्टिविटी के चक्कर में स्ट्रक्चर उस तरह नहीं देखा जाता और जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो लगाने वाले लोग हैं, उनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं देखी जाती। और छतों के ऊपर, ऐसी छतों के ऊपर जो ऑलरेडी ज़मीन से कोई 30-40 फीट के ऊपर है, मतलब 3-4 मंजिला, 5 मंजिला, बल्कि मैं एक सियालकोट की एक इमारत देख रहा हूँ, वो पता नहीं कौन सा मॉल है सियालकोट का, उसकी जो साइडों वाली वॉल्स हैं उसके ऊपर भी पूरी सोलर पैनल्स की प्लेट लगी हुई है। बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया भर में लोग इसे कह लें कि एनर्जी हासिल कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जो तरीकाकार है, जो इसको लगाने के लिए कोई कह लें कि SOPs होने चाहिए या इसकी कोई इस नोयत का मतलब तरीकाकार हो कि जब इस तरह की बारिश वगैरह हो, इस तरह की आंधी वगैरह आए तो ये डैमेज ना हो। प्रेसिडेंसी में इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे हुए हैं, उनको डैमेज नहीं हुआ, बड़ी मजबूती से लगाए गए हैं। लेकिन लोगों की छतों के जो सोलर पैनल हैं वो आपको आंधी के अंदर उड़ते हुए नज़र आ रही है। कुछ फुटेजेस आप देखें, कुछ मनाजिर आप देखें कि आंधी आ रही है, तेज़ आंधी है, बारिश हो रही है और लोग अपने जो प्लेट है उसके ऊपर लेटे हुए हैं सब उसको बचाने के लिए, उसको वेट डाल रहे हैं कि ये उड़ ना जाए। कितने लोग ऐसे हैं, बल्कि इस नुकसान की जो कह लें तखमीना लगाया जाना चाहिए कि कितने लोगों का इस आंधी के अंदर कितना जो है डैमेज हुआ, कितनी उनकी प्लेटें जो है हवा में उड़ गई, कितना जो है उनकी जो बाकी जो लॉसेस हुए, नुकसान आपने बता दिया कि इंजर्ड कितने हैं, एक्सपायर कितने हुए हैं, लेकिन उनका नुकसान भी बताया जाए ताकि एक लोगों में एक सेंस आ सके, लोगों को पता चल सके कि आप इसको कैसे बचा सकते हैं। वैसे कुदरती आफात से बचना और एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ओपन है, जिसको आपने बिल्कुल ऐसा उसको एक्सपोज करके लगाना है कि मैक्सिमम सनलाइट उसके ऊपर पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजली जो है प्रोड्यूस करे। तो जनाब अब इसको बचाना वैसे कैसे मुमकिन हो पाएगा? अब इसके बारे में कह रहे हैं कि जो जहन रखने वाले लोग हैं इस तरह के, उनको कोई एडवाइसेस भी इसमें देनी चाहिए। अब ओले पड़ रहे हैं, ओलों से प्लेट को कैसे महफूज रखना है या उसके ऊपर कोई इस तरह का कह लें कि शेड बने या जो टेम्प्रेरी तौर पे जैसी ओले या बारिश आ रही है तो उसके ऊपर आ जाए, आंधी से उसको किस तरह बचाना है। अब एक और चीज़ जो महकमा मौसमियात या मौसमियाती तब्दीली जिस पे रोशनी डाल रही है, वो कह रहे हैं आलमी सतह पर ही जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम इस्लामाबाद की बात कर लें, पिछले 5-7 साल पहले तक यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं था, लोगों को मालूम ही नहीं था कि आंधियाँ, इस तरह की आंधियाँ यहाँ पे आएंगी। मतलब लोगों ने कभी इस तरह की आंधी चलती यहाँ पे देखी ही नहीं थी। लोगों ने इस तरह का कह लें कि फोग इस्लामाबाद में कभी नहीं देखी। तो जो मौसमियाती तब्दीली है वो ग्लोबली दुनिया को इफ़ेक्ट कर रही है, पाकिस्तान भी उससे खासा इफ़ेक्ट हो रहा है। बारिशों का डिले होना, लेट होना, ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा होना, तो ये वो मुहर्रिकात हैं जिससे आप आसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ग्लोबली चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये सब पाकिस्तान में नहीं है,
हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क आजकल हमारे साथ बड़ी टेंशन में है, वो भारत, ये वहाँ पे भी इस तरह के मामलात हैं। जिस तरह आपने देखा कि फ़्लाइट्स जो हैं वो कैसे लर्ज उठी हैं, कैसे हिचकोले खा रही थी। एक फ्लाई जिना की लाहौर लैंड करने वाली फ़्लाइट, इसी नोयत का एक वाक़या 2 दिन पहले 21 तारीख को, गालिब 21 के 22 मई को वो इंडिया में पेश आता है। वहाँ न्यू दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली एक फ़्लाइट, वो भी इस तरह डैमेज होती है। वहाँ तो ओले इस तरह आगे लगते हैं कि अंडे की तरह उसके जो नोज़ होती है जहाज़ की, उसको डैमेज कर देते हैं। अब जो फुटेजेस आई हैं उसमें इंडिया की भी एक फुटेज है, न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके एक टर्मिनल के ऊपर से छत उड़ रही है। वो आप मनाजिर देखें, वहाँ से जनाब वो छत जो है टपक पड़ी है। मतलब इतनी तेज़ आंधी थी कि उसने इस नोयत का डैमेजेस पहुँचाए। माजी में हम देखते हैं कराची में खसूसन होता था कि बड़े बड़े जो हैकल साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, मानसून के सीज़न में, आंधियों के सीज़न में या कोई तूफ़ान आने वाला होता था तो फौरी तौर पर अलर्ट जारी किया जाता था, ये साइन बोर्ड्स जो बड़े बड़े लगे हुए हैं पब्लिसिटी वाले, इनको हटा दिया जाए। इस तरह की चीज़ें जो डैमेज कर सकती हैं, उनको शेड्स वगैरह बने होते हैं, उनको हटा दिया जाए ताकि जो सीज़न है वो गुजर जाए। अब हर छत के ऊपर एक इतना बड़ा कह लें कि उड़ता हुआ एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो एक्सपोज है, जिसका मैंने पहले कह दिया, चारों तरफ से एक्सपोज है, जिसको आपने लगाना ही इस तरह है कि उसको सनलाइट मैक्सिमम आप ले सकें। तो उसको कैसे महफूज बनाया जा सकता है? अब ये एक समहो कह लें कि सवालिया निशान है। ऑल दो उससे हम बिजली पैदा कर रहे हैं, ऑल दो हम उसे फैज़याब हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये कह लें कि ये किसी भी टाइम फ्लाई कर सकता है, जिससे आपका अपना जो है नुकसान भी होगा और जिसकी छत पे या जिसके घर पे या जिसकी गाड़ी पे या जिसके सर पे आके वो गिरेगा उसका भी नुकसान होगा। तो सोशल मीडिया इस टाइम कह लें कि भरा पड़ा है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, 80% जो नुकसान हुआ है इन आंधियों से, वो बागात तो डेफिनेटली मुतासिर हुए हैं, फसलें डेफिनेटली मुतासिर हुई हैं, कुछ मकानात भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन 80% जो नुकसान हुआ है ये आपके सोलर पैनल्स को और इनकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच।